अब हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। तो भुजाओं के बारे में तो नहीं पढ़ना है, इन्हें तीनों कोणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आता है? 180 अंश। ए बी सी कितने कोण हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण सी, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। तो इस पे अगर हम एक चीज याद कर लीजिए कि तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 3 है। तो इस पे जब प्रश्न बनेगा तो कोई एक कोण नहीं देगा और 2 कोण देगा, ये ना होगा। इन तीनों में से कोई एक कोण नहीं देगा और 2 कोण देगा और प्रश्न बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न बनाया जाए, ठीक है, एक कोण है, यदि कोण ए बराबर 30 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, तो कोण सी बराबर क्या? ए का मान 30 अंश है, बी का मान 60 अंश है और कोण सी का मान क्या होगा? एक त्रिभुज बना दिए, कितना होगा? 90। कितना होगा? 90 अंश। वेरी गुड। कैसे पता चला? चूंकि ए बी सी, ए का मतलब 30, बी का मतलब 60, कोण सी को हम लोग क्या मान लिए? मान लीजिए x। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 180। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ए का मान है 30, बी का मान है 60 और सी का मान क्या है? मान लीजिए x हो गया। तो 60 30 क्या हो गया? 90। यानी x बराबर क्या हो गया? 180। तो x बराबर हो गया 180 माइनस 90, यानी x बराबर क्या हो गया? 90 अंश। x क्या माने हम लोग? कोण सी। कोण सी का मान क्या हो गया? 90। ठीक है, तो इस त्रिभुज में कोई भी 2 कोण दिया रहेगा तो तीसरा कोण निकाल लेंगे, निकल जाएगा। चलिए तो देखिए हम लोग एक सवाल लगाएं कि ये त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, इस त्रिभुज में एक प्रश्न हमको बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए कि अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। तीनों कोण क्या हैं? तो प्रत्येक कोण कितना होगा बताइए? कितना हो गया? 60। कैसे लगा? तीनों कोण बराबर का मतलब अगर ये कोण x है तो ये कोण कितना होगा? x। ये कोण कितना होगा? x। तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिल करके कितने होंगे? 180 अंश। अभी हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश हो गया, यानी 1 2 3 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 बटे 3
यानी x बराबर कितना हो गया 60 अंश, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो गया 60 अंश। ठीक है, तो एक त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60 अंश। कैसे लगे? तीनों कोण का मतलब पहला कोण भी x, दूसरा कोण भी x और तीसरा कोण भी x, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 अंश। ठीक है, इसी में थोड़ा सा बदल दिया जाए। ठीक है, अगर हम कहें चित्र बना दें, ये x है, ये 4x है और ये 4 1 5, ये 3 हो गया और 2x। अब इसमें प्रत्येक कोण का मान बताइए। चित्र बन गया है, देखिए चित्र दिख रहा है सामने। त्रिभुज ABC में कोण A का मान है 3x, कोण B का मान है 4x, C का मान है 2x। तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण A का मान क्या होगा, कोण B का मान क्या होगा, कोण C का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये बताइए कि अगर x का मान निकल जाए तो उसका 3 गुना कर देंगे, a निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? x का मान निकल जाए उसका 4 गुना कर देंगे, b का मान निकल जाएगा। x का मान निकल जाए उसका 2 गुना कर देंगे, c का मान निकल जाए। तो x का मान निकलेगा कैसे? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, यानी कोण 3x धन 4x 2x बराबर कितना है 180। 4 3 7 2 9x बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर हो गया 180 बटे 9, यानी x बराबर कितना हो गया 20 अंश। हो गया? तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हमने 3x 4x और 2x इनको जोड़ दिया, हो गया 9x बराबर 180, x का मान हो गया 20 अंश। तो हमें x का मान मिला, तो क्या कोण A का मान मिल गया? नहीं मिला। कोण A का मान निकालने के लिए क्या है, कोण A बराबर कितना है 3x। 3x का मतलब 3 गुणे x का मान कितना है 20, यानी कितना अंश हो गया A का मान 60 अंश। कोण B का मान कैसे निकलेगा, क्या है 4x। 4x का मतलब 4 गुणे 20, यानी कितना अंश 80 अंश। कोण C का मान कितना है 2x, यानी 2 गुणे कितना 20, यानी कितना हो गया 40 अंश। निकल गया? तो इस तरह से त्रिभुज के अंतः कोणों का सवाल रहेगा तो कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए छठवां देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है और शेष 2 कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। एक कोण 130 अंश का है और शेष 2 कोण आपस में बराबर हैं, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। यानी एक कोण है एक त्रिभुज में, एक कोण है 130 अंश, त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितना है 130 अंश। ठीक है, तो एक त्रिभुज में एक कोण 130 अंश है, यानी एक कोण है 130 अंश और शेष 2 कोण आपस में बराबर हैं। शेष 2 कोण क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 130 हो गया, एक कोण 130 अंश है और शेष दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो अगर ये कोण हम x मान लें तो ये कोण कितना होगा x होगा कि नहीं? ये एक कोण ये 130 अंश और शेष दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये x तो ये x। तो हमको कह रहा है कि शेष दोनों कोण कितना होंगे, तो अगर ये x है ये x है तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, कितना होगा 180 अंश। तीनों को जोड़ेंगे तो x और 130 और x जोड़ दिए कितना हो गया 180, तो x क्या हो गया
2x धन 130 बराबर क्या हो गया 180। 2x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, 180 माइनस 130 कितना बचा 50। 2x बराबर 50 तो x बराबर कितना हो गया 50/2, यानी x बराबर कितना हो गया 25 अंश हो गया। तो यानी दोनों कोण कितने कितने के होंगे 25 अंश का ये भी होगा और 25 अंश का ये भी होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों के प्रश्न रहेंगे तो कर लेंगे। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब हुआ, उसका एक कोण कितना होगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 अंश। वेरी गुड, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश हो गया। तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में दोनों कोण जो है आपस में बराबर हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया, तो दो कोण जो हैं वो आपस में क्या है बराबर हैं। दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। समकोण त्रिभुज में जो दोनों कोण हैं वो आपस में क्या है बराबर है। तो समकोण त्रिभुज हो गया, दो कोण जो जो बचे हैं, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इन्हीं दोनों को पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों कितने अंश के होंगे। तो मान लिया कि x हो गए, मान लिया हमने ये जो दोनों कोण आपस में बराबर हैं वो क्या हो गए x। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो जोड़ दिए 180 अंश हो गया, यानी x हो गया 2x धन 90 बराबर 180 अंश। 2x बराबर 180 माइनस 90, 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2, x बराबर क्या हो गया 45 अंश हो गया। तो ये जो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे वो दोनों कोण कितने अंश के हो गए। किसका उत्तर आया था, किसने बताया था 45, विवेक। ताली बजाइए भाई विवेक के लिए। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न यही था कि समकोण त्रिभुज में दोनों कोण आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो दोनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक कोण मान लीजिए एक कोण हो गया 90 अंश, दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। तो तीनों को जोड़ दिए x 90 x, तीनों को जोड़ दिए 180 अंश, तो x का मान क्या आ गया 45 अंश। अगर हमसे ये कहता कि समकोण त्रिभुज में एक कोण दूसरे का दुगना है, एक कोण दूसरे का दुगना है, तब क्या होता, एक 30 अंश एक 60 अंश। वेरी गुड। ठीक है, देखिए यही बात होती है पकड़ने की, एक 30 अंश एक 60 अंश। कैसे हुआ, अगर एक कोण दूसरे का दुगना, एक x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा 2x, तो एक x हो गया, यहाँ क्या हो गया 2x, x और 2x क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 3x। 3 का भाग देंगे तो एक क्या क्या होगा 30 3 90, एक का मान हो गया 30 अंश और दूसरा का मान क्या होगा 2x, यानी 2 गुणे 30 यानी कितना होगा 60 अंश। ये ना हुआ, एक ठो x है, x का मान तो आ गया 30 अंश और दूसरा क्या है 2x, तो उसका मान क्या आ गया 60 अंश। ठीक है, तो यही है कि अगर समकोण त्रिभुज है उसमें एक कोण दूसरे का दुगना है, एक हमने x मान लिया तो दूसरा क्या मान लिया 2x, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 अंश होगा। एक x और एक 2x, तीनों को जोड़ दिए 3x धन 90 बराबर 180, 3x बराबर 180 में से 90 गया, 90 x का मान हो गया 30, तो एक x है और दूसरा क्या है 2x, तो एक 30 है तो दूसरा क्या हो गया 2x यानी
60। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। चलिए देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी, ए बी सी है, जिसमें ये बी सी और डी एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ये क्या है? समांतर। ये जो निशान है वो किसका है? समांतर का। ठीक है, तो ये दोनों बी सी और डी समांतर हैं, और ये कहा है कि कोण बी जो है ये 30 अंश है, ये वाला कोण 30 अंश है, और ये वाला कोण क्या है? 40 अंश है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, और z का। x क्या है? ये है, y ये कोण है, और z ये कोण है। तो अगर एक सेकंड के लिए हम त्रिभुज के अंतःकोणों को भूल जाएं, त्रिभुज के अंतःकोणों को क्या करें? भूल जाएं। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे समांतर रेखा। ठीक है, तो काफी दिन हो गया तो भूल गए होंगे। तो समांतर रेखा में क्या था कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं, तो अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो याद करिए कि ये संगत कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कहाएंगे संगत कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण का मतलब एक अंतः क्षेत्र में स्थित होता है और एक बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है ना? एक अंतः क्षेत्र में स्थित होता है और एक बाह्य क्षेत्र। ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कुछ आया यार? तो अगर ये देखिए, अगर ये BC रेखा है, ठीक है, ये BC है और ये DE है, तो इसको एक तिर्यक रेखा नहीं काट रही है? एक तिर्यक रेखा यही काट रही है ना, B, और इसका नाम है A, यही ना काट रही है? ये DC है और DC है, दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, ये BC और D को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ये कोण 30 अंश है तो क्या ये कोण 30 अंश नहीं होगा? होगा ना? तो x का मान कितना हो गया? 30 अंश। कैसे? संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं बताइए? ये संगत कोण है ना, इसी के संगत ये है ना, तो x का मान क्या हो गया? 30 अंश। अब y का मान, ये संगत कोण समझ में आया ना? ये इसके क्या है? संगत कोण पढ़े हैं हम लोग एकांतर कोण भी पढ़े हैं। ये और ये एकांतर कोण होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल संगत कोण की बात है। चलिए, तो संगत कोण आपस में बराबर हो गए, यानी x का मान कितना हो गया? 30 अंश। x का मान कितना हो गया? 30 अंश। ठीक है, ये यहां से ये x का मान कितना हो गया? 30 अंश। अब बताइए, इस त्रिभुज में ADE, त्रिभुज ADE, ये क्या है? यही ना है ADE। ये है E, ये है A, ये है D। ये है 30 अंश, ये है 40 अंश, और ये है Y। यही है ना? तो ये बताइए, अगर एक त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा कोण नहीं पता कर लेंगे क्या? कैसे? अंतःकोणों के योग से। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, 30 अंश धन 40 अंश धन y बराबर क्या होगा? 180 अंश। 30 40 क्या हो गया? 70 धन y बराबर क्या हो गया? 180। y बराबर 180 माइनस 70, यानी y बराबर क्या हो गया? 110 अंश। कितना हो गया? 110 अंश। तो इसका मान क्या हो गया? 110 अंश। ठीक है, तो x का मान निकल गया 30 अंश और y का मान क्या निकल गया? 110 अंश। ठीक है, ये 30 है, ये 40 है, तो त्रिभुज में दो कोण अगर पता है तो तीसरा कोण तो निकल ही जाएगा। ठीक है,
एक 30 है, एक 40 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तीनों को जोड़ देंगे 180 अंश, तो तीसरा कोण 110 अंश हो गया। ठीक, इतना तो क्लियर है? ठीक है। अब बड़का त्रिभुज देखिए। बड़का त्रिभुज का मतलब हाई त्रिभुज देखिए, ये वाला, ये क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है, यही कोण है जेड। अगर ये 30 अंश है, अगर ये 40 अंश है, तो हाई नहीं निकल जाएगा? चीजिया तो यही हुआ। ये तीसरा कोण क्या हुआ? 30 अंश 40 अंश धन जेड बराबर क्या हुआ? 180। तो जेड बराबर 30 40 क्या हुआ? 70, घटा देंगे 180 माइनस 70, यानी जेड बराबर कितना हो गया? 110 अंश। नहीं हुआ क्या? या ऐसे भी देख सकते हैं एकांतर कोण से, संगत कोण से। ये देखिए, अगर ये कोण, ये बी है, ये सी है, ठीक है, सी है और ये ई है और ये ए है, अगर ये कोण 110 अंश निकल गया है, तो इसके संगत ये भी तो कोण होगा, यही ना है जेड, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 110 अंश। तो एक तरह से देखिए तो इसमें बहुत तामझाम नहीं था। क्या था? अगर सबको मिटा दें हम, तो अगर सबको मिटा दें तो ध्यान से देखिए, अगर हम दो दो कोण के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर ये बड़का, एक 30 अंश है, एक 60 अंश है, सॉरी 40 अंश है, दोनों मिलकर कितने हुए? 70। तो ये कोण कितना होगा? 180 में से घटा दीजिए, वही होता है। तीसरा कोण निकालने के लिए क्या होता है? दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दे। ये 30, ये 40, कितना हुआ? 70। अरे भाई, ए धन बी धन सी बराबर 180, तो किसी भी कोण का मान निकालेंगे 180 ऋण बी धन सी, यानी 100, दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तो एक कोण है 30, एक कोण है 40, तो ये तीसरा कोण कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दीजिए 70, 180 में से घटा दीजिए, कितना आ गया? 110। 180 में से 70 घटाएंगे, कितना आएगा? 110। अब देखिए, इसका संगत ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा कि नहीं? ये 30, ये 40, कितना हो गए? 70। तो ये कितना होगा? तीसरा निकालना है, 30 40 मिलके क्या हो गया? 70। ठीक, तो तीसरा निकालना है, तो 180 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। 180 में से 70 घटाएंगे, कितना होगा? 110। ठीक है, चलिए।